लेकिन जब हम अपनी इस रचना का ध्यान नहीं रखते, विच मीन्स अपने मन का ध्यान नहीं रखते, अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखते, कभी कभी तो अपने व्यवहार का ध्यान भी नहीं रखते, तो धीरे धीरे हमारी ये जो शक्ति है वो थोड़ी सी घटती जाती है, क्योंकि हम उस शक्ति को यूज नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज को जब हम यूज नहीं करते हैं तो उसकी शक्ति घटती जाती है। एक सिंपल चीज है, ये हाथ है। अब अगर मैंने इस आर्म को, इस हाथ को एक हफ्ता यूज ही नहीं किया, एक हफ्ते के बाद उठाना शुरू किया तो थोड़ा सा स्टिफ था, लेकिन ठीक हो गया थोड़े मिनट में। लेकिन फिर मैंने इस हाथ को 1 महीना यूज नहीं किया, फिर मैंने इस हाथ को 6 महीना यूज नहीं किया, और 6 महीना जब मैंने इस हाथ को यूज नहीं किया तो मैंने अपना सारा काम दूसरे हाथ से करना शुरू कर दिया। इतना इजी नहीं होता था एक हाथ से काम करना, लेकिन हमें उस एक हाथ से काम करने की आदत पड़ जाती है और हम इस दूसरे हाथ को कंप्लीटली यूज करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम एक हाथ से काम कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे काम करने के तरीके में, कभी कभी काम करने की स्पीड में थोड़ी सी फर्क आती है, जो कि 2 हाथ से हम कर पाते थे। और कभी कभी तो ये एक हाथ थक भी जाता है, क्योंकि हर एक चीज हम अपने आप कर रहे हैं। और फिर सडनली एक दिन एक ऐसा काम करना पड़ता है या एक ऐसी चीज उठानी पड़ती है जो एक हाथ से उठाई नहीं जाती है। और उस दिन जब हम इस हाथ से उस चीज को उठाने की कोशिश करते हैं तो या तो हम उठा नहीं पाते या हमारे हाथ में ही मोच आ जाती है। दिस इज द सेम थिंग दैट हैज हैपेंड विद द माइंड। हर सिचुएशन को सामना करने की शक्ति यहाँ है। हमारे पास शक्ति है सहन करने की, हमारे पास शक्ति है एडजस्ट करने की, हमारे पास शक्ति है समाने की बातों को, हमारे पास शक्ति है परखने की कि क्या सही है क्या नहीं है, हमारे पास शक्ति है निर्णय लेने की। लेकिन कभी कभी हम इन शक्तियों को यूज नहीं करते हैं और हम कहते हैं उन्होंने बात ही ऐसी की तो गुस्सा तो आना ही था। अब सहन शक्ति हमारे पास है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते उस समय, और उनके व्यवहार में हम रिएक्ट कर देते हैं। जैसे हम रिएक्ट कर देते हैं, मतलब हम सहन शक्ति को यूज नहीं करते हैं उस दिन, तो हमारी सहन करने की शक्ति 1 बिट थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कम हो जाती है और एक नई आदत बनने शुरू हो जाती है कि हम रिएक्ट करते हैं। कुछ समय बाद कोई और बात आती है, हम फिर रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, लोग हमसे डरने लग जाते हैं, लोग हमारा कहना मानने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है ना बाहर की, ये मेरे कंट्रोल में चलने लग गई है। तो जब हमें दिखता है कि वो मेरे कंट्रोल में चल जाती है इस तरीके से, हम उस तरीके को और भी ज्यादा यूज करते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, इस तरह से बोलो काम हो जाता है, इस तरह से करो काम हो जाता है। और ये वाला तरीका तो हमने बचपन में ही सीख लिया था। एक छोटे बच्चे को मार्केट लेके जाते हैं उसके मम्मी पापा, और वहां पर वो कोई चीज मांगता है और वो पेरेंट्स उसको कहते हैं नहीं ये चीज आपके पास घर पर है, आपको जरूरत नहीं है। वो फिर बोलता है मुझे वो चाहिए। वो कहते हैं नहीं हम ऐसा फजूल खर्च नहीं करते, अब हमें घर जाना है। तो वो बच्चा क्या करता है, वहीं सड़क पे खड़ा होता है और जोर से रोना शुरू कर देता है। इतना जोर से रोना शुरू करता है कि आसपास के लोग भी देखना शुरू कर देते हैं कि क्या हो गया इस बच्चे को। जैसे ही वो जोर से रोता है ना, तो वो माता पिता उसको चीज लेके दे देते हैं ताकि वो अपना रोना चुप कर दे। तो उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस दिन वो उस बच्चे को क्या सिखा देते हैं कि रोने से, जोर से शोर मचाने से, चिल्लाने से तुम्हें वो चीजें मिल जाती हैं जो तुम्हें वैसे नहीं मिल रही थी। शरीर बड़ा हो गया, लेकिन वो बच्चा तो वही है ना अंदर, वो मन, तो वो मन ने वो तरीका ही सीख लिया था। तो अब भी हम वो वाला तरीका अपना लेते हैं। लेकिन जब जब हम वो तरीका अपनाते हैं, हमें लगता है ये बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में आती जाती है। जोर से बोल दो, जल्दी 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 सब काम होने शुरू हो जाते हैं। आराम से बोलो तो सामने वाला कहता है कर रहे हैं, करते हैं, बस अभी करते हैं।
बस जोर से बोलो, फटाफट हो जाता है। तो हमने वो मेथड यूज करना शुरू किया। शुरू शुरू में तो सब काम भी बड़े अच्छे से हो रहे थे, लेकिन हमने ये रियलाइज नहीं किया कि वो मेथड यूज करने से बाहर की दुनिया हमें लगा कि हमारे कंट्रोल में आ रही है, लेकिन जो हमने नहीं देखा कि जो आंतरिक दुनिया है वो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। My inner world was going out of my control, क्योंकि my inner world was only reacting to the outer world। तो ये आंतरिक शक्ति घटती जा रही है। जब आंतरिक शक्ति घटती जाती है तो छोटी छोटी चीजें करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, शरीर फिजिकली हेल्दी है, सब कुछ कर सकते हैं, इतने किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं, कितनी फ्लाइट ऑफ स्टेप्स चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी आई और शारीरिक शक्ति एकदम कम हो गई तो यहाँ से वहां तक उठ के जाने में भी किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है। शक्ति अपनी ही थी, लेकिन गवा दी तो किसी और पर निर्भर हो जाते हैं। फिर हमें हर चीज के लिए किसी को बोलना पड़ता है, यहाँ लेकर जाना, वहां उठाकर जाना, जब तक हम अपनी शक्ति को वापस नहीं ले आएंगे। जब हम अपनी शक्ति को वापस ले आएंगे, हम निराधार, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और हम वो सारे काम कर सकेंगे जो हम कर सकते थे, लेकिन शक्ति गंवाने की वजह से हम कर नहीं पा रहे।